हाँ तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है जनाब, वहां से आप सभी क्वेश्चन के आंसर्स देख सकते हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। चेक वेदर 5 and -2 एक पॉइंट है, 6 and 4 एक पॉइंट है और 7 और -2 एक पॉइंट है। आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो ये कह रहा है कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो 3 पॉइंट इन्होंने हमें दिए हैं ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। तो पहला सवाल तो यही आता है कि भैया आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है। तो ये हमने ट्राइंगल चैप्टर में भी समझा था, जो इससे पहले वाला चैप्टर था चैप्टर 6। क्या होता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल? ट्राइंगल जिसकी दो साइड जो हैं, लेट मी ड्रॉ इट हियर, कि एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड एक जैसी हो, एक कुछ भी हो चलेगा, यानी उसके जैसी नहीं होनी चाहिए, तीनों एक जैसी नहीं होनी चाहिए, नहीं वो इक्विलेटरल हो जाएगा। आइसोसेलेस में है कि दो जो हैं वो एक जैसी होंगी, ये तीसरी वाली जो है उसके कुछ और लेंथ हो सकती है। तो अब बस हमें यही बताना है कि क्या ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके वर्टाइसेस हैं। अब आपके दिमाग में आएगा वर्टाइसेस क्या है, तो ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। जो इसके कोने हैं, मान लो हम इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, इसको पहले तो उठा के इधर लाते हैं, ये इधर आएगा, छोटा सा बना दो उसको, खाली ये समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो ये है हमारा ट्राइंगल, नाम दे दिया मैंने इसे ABC, ठीक है। दिस इज योर ट्राइंगल ABC। तो अगर हम ये मान लें कि A वाला पॉइंट है 5 और -2, तो ये हो गया इसका वर्टाइसेस इस वाले कोने का। उसके बाद 6 और 4 है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये इसके B वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, 6 and 4। और C वाले हम मान लेते हैं 7 and -2, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि इस ट्राइंगल की कोई दो साइड हमें एक दूसरे के इक्वल मिल जाए, तीसरी ना भी हो तो चलेगा। अब तीसरी भी हमें चेक करनी पड़ेगी। कहीं आप देखो चेक करने चलो कि मान लो AB और आप AC को आपको इक्वल मिल गया, मान लो ऐसा होने वाला है या नहीं ये तो पता नहीं, सोल्व करेंगे तब देखेंगे। तो अगर ऐसा आ जाए तो आप BC निकालो ही ना, ना 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 निकाल के देखो, क्या पता वो भी इक्वल आ जाए। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये पॉइंट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, A से B तक की दूरी नापनी है, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, फिर B से C तक का पता करेंगे और फिर A से C तक का पता करेंगे। और पता करने के दौरान जो चीज़ें निकल के आएंगी, जैसा भी वहाँ पे इक्वेशन बनेगी वो लिख देंगे और बता देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। मोटा मोटा ये समझ लो दो साइड जो है वो एक दूसरे के आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले पता करनी है A से B तक की, तो इसे यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हट गया। चलो अब यहाँ पे हमने क्या माना है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट हमारा B है और ये वाला C है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए A से B और B से C की लाइन के बीच में। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें पहले पता करना है AB। उससे भी पहले आप पता है क्या लिखो, उससे पहले आप लिखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है कि भैया x2 में से माइनस कर दो x1 होल स्क्वायर, प्लस में y2 में से माइनस कर दो y1 होल स्क्वायर। ये y लगा रखा है, इसी y के कारण हमारा आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले हम निकालने वाले हैं A और B का डिस्टेंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा अंडर रूट। अब हमें करना है x2 में से x1 माइनस, तो पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, तो दूसरे वाले के सब हो जाएंगे x2 और y2, पहले वाले के सब हो जाएंगे x1 और y1। तो ये हो जाएगा, आपको 6 में से माइनस करने को कहा जा रहा है 5। चलो ठीक है, 6 में से हमने कर देना है माइनस का 5, ये हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस में अब आपको कहा है y2 क्या है आपका 4 है, तो 4 में से आपको कहा जा रहा है माइनस करो माइनस का 2 और ये होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज हो गई A और B की। अब इसी को आगे हम सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 6 में से 5 घटा दो, आपके पास बच जाएगा 1 का स्क्वायर, अंडर रूट लगाना मत भूलना, प्लस
अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस आपको 2 करना पड़ जाएगा, जो कि आपके पास आ जाएगा 6 प्लस का रहेगा 6, क्योंकि 4 बड़ा है यहाँ पे, और ये आपका आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, स्क्वायर निकाल दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि 36। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 36, जो कि चलेगा अंडर रूट में। 1 प्लस 36 कितना हो जाएगा 37, ये आ गया हमारा यहाँ पे 37। इसको हम रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये यहाँ पे इतना ही रह जाएगा 37। तो ए और बी का फासला निकल के आ गया। अब चलते हैं आगे, हमें निकालना है किसका, इसको इधर से कर देते हैं। अब हमें चाहिए बी से सी का, जो ट्राइंगल बना था ए बी, बी सी और ए सी। तो सबसे पहले निकालेंगे, अब ए बी निकल गया सबसे पहले, अब बी सी निकालते हैं। चलो, तो बी सी के लिए यहाँ पे यह हो जाएगा आपका, इसे बना देते हैं इस टाइप। अब हमें चाहिए बी सी, तो बी से लेकर सी, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, आप बार बार लिख लेना, हर एक के साथ आप लिखना चाहो तो, हर एक लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो आपका भी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, और साथ में आंसर तो निकल के आएगा ही। तो ये है, हमें बी सी निकालना है, तो बी सी के यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले अंडर रूट लगा देंगे, x2 में से हमें माइनस करना है x1। अब आप a को भूल जाओ और b और c पे फोकस करो, ठीक है। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा 7 और x1 हमारा क्या हो जाएगा 6। तो हमें करना है 7 में से 6 को माइनस, तो ये हो जाएगा 7 में से 6 को माइनस होल स्क्वायर प्लस में y2। अब y2 हमारा क्या है -2, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 2। इस होल स्क्वायर को सही तरीके से बना देते हैं, ये डंडा ऐसे गया, y2 है हमारा माइनस का 2, तो -2 यहाँ लिख देंगे, एंड वी विल हैव -2। उसके बाद देखो आपका y1 क्या है, वो भी -2 ही है, तो ये हो जाएगा -2 में से माइनस करना है -2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसे अब इसे हम आगे कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, अच्छा यहाँ पे कोई गलती हुई है, देखो ध्यान से देखो, आपने देख ही लिया होगा, देख लिया तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, साथ ही साथ मैं उसको यहाँ पे सही भी कर देती हूँ। मैंने क्या कहा, बी और सी का निकाल रहे हैं, पर मैंने अभी क्या किया, मैंने y1 की जगह जो y1 डालना था वो a वाले पॉइंट का डाल दिया, बकायदा मुझे डालना है b वाले पॉइंट का। तो यहाँ पे इसे सही कर देते हैं, -2 का हो जाएगा y1 4, और ये हो जाएगा स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है अंडर रूट, सबसे पहले तो ये लेके चलो, 7 में से 6 माइनस करने को कहा गया है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में आ जाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सॉरी, तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 6 स्क्वायर। माइनस का क्यों आया, मल्टीप्लाई नहीं किया है हमने, यहाँ पे माइनस जो साइन है उसका ही साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 स्क्वायर। आगे देखते हैं, अब ये यहाँ पे हो जाएगा 1 का 1 प्लस में 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब वो 36 का 36 रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो गया 1 प्लस में 36। क्या आएगा आपका 1 प्लस 36 अंडर रूट 37। चलो इतना हमने निकाल दिया, ए भी निकल गया, बी सी निकल गया। आप तो बड़े खुश हो रहे होगे, यहाँ पे भी 37, यहाँ पे भी 37, दो साइड इक्वल आ गई हैं, हम कह देंगे आइसोसेलेस है। ना मुन्ना, रुको थोड़ी देर, अभी पता है क्या करना होगा, तीसरी साइड भी निकालनी है। मान लो वो भी 37 आ गई, तो ये इक्विलेटरल हो जाएगा ना, तो इसीलिए उसका भी निकलना ज़रूरी है, उस लाइन की भी हमें लेंथ डिस्टेंस जो है वो पता करना पड़ेगा। तो अब हम करने वाले हैं ए से सी तक, तो चलो ए से सी कर देंगे। अंडर रूट आपने ले लिया। अब यहाँ पे देखो, ए हमारा x1 है, सी हमारा x2 हो जाएगा, यहाँ पे सेम, यहाँ पे -2 y1 हो जाएगा और -2 y2 हो जाएगा। तो लेट्स डू, यहाँ पे आपका आ जाएगा x2 में से सब आपको माइनस कर देना है x1, x2 है मेरा 7, तो ये कर दूंगी मैं 7 में से 5 माइनस स्क्वायर साथ में लगा दिया, y2 कर लो, तो y2 है आपका -2 और साथ में माइनस करने वाले हैं हम -2 ही, और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, इस ऊपर वाली लाइन से कंफ्यूज मत होना, ये पार्टीशन के लिए बनाई गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हो गया, इसे आगे सोल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 7 में से 5 हटा दो, तो ये बच गया आपके पास 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छी बात है। अब फिर माइनस प्लस
माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 0 का स्क्वायर। ये नंबर ऐसा है, इसको मल्टीप्लाई करो किसी से 0 देगा, डिवाइड करो 0 ही देगा, तो ये तो यहाँ से निकल गया। अब हमारे पास बचा है खाली अंडर रूट में 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो यू विल हैव अंडर रूट में 4। अब क्या इस अंडर रूट 4 को बाहर निकाल सकते हैं रूट में से 4 को? हाँ, आराम से निकाल सकते हो। 2 2 सा 4 हो जाता है, 2 का पेयर बन गया, तो ये आपका आ जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, सो ए से सी तक की हमारा डिस्टेंस कितना आया, 2 आया। अब देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या कहा था, 2 साइड इक्वल हो जाए, एक साइड कुछ भी होगी चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और ए सी अलग आई है। तो ये हो, हाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ये पॉइंट जो हैं, ये वर्टाइसेस जो होंगे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के ही होंगे। सो यहाँ पे हम अब इसे लिख देंगे कि भैया हियर ए बी जो है हमारा वो इक्वल आया है बी सी के, तो इसके कारण देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो हमने बनाया था वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर कि जो चेक करने को कहा था कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, तो हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, और ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जब चूंकि ये प्रूव हो चुका है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।